तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनके विचार और जिनकी नीतियां आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए काम आएंगी। तो फ्रेंड्स, इसी बीच में हम ये जो बुक समरी है आपके सामने जो है एक एक चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हुए बुक समरी हमने जो है स्टार्ट किया है अपने इस चैनल पे। और पहली जो हमारी आपके लिए हम बुक लेकर आए हैं, चाणक्य नीति। ऐसे व्यक्ति जो अपने सदी के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक माना जाता है फ्रेंड्स। और उनके एक एक विचार जो है आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे, ऐसे जो है चीज़ें लाएंगे जिससे आपका जीवन पूरी तरीके सफलता आपको 100% मिलनी है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो अपने सदी के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक हैं फ्रेंड्स, आचार्य चाणक्य जी। और इनके एक एक शब्द, एक एक विचार फ्रेंड्स आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, 100% लाएंगे। वीडियो बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहेगा। और बात करें थोड़ा थोड़ा हम लोग बुक समरी के माध्यम से, बुक के माध्यम से आपके साथ में हम बताएंगे कि इनके जीवन के संघर्ष के बारे में, इनकी जो नीतियां हैं, इनकी चाणक्य नीति है और इनके जो श्लोक हैं, एक एक चीज़ें हम आपके साथ में शेयर करते हुए बताएंगे। और इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि इनकी जो नीतियां हैं फ्रेंड्स, इनको अगर अपने जीवन में आप उतार लेते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और ये किताब का नाम है फ्रेंड्स चाणक्य नीति। आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप कहीं से भी आप इसको खरीद सकते हैं। और इसको पढ़ना प्रभात पेपर वैक्स का है ये प्रकाशन की। और ये सबसे पहले ये चाणक्य नीति में ये चैप्टर है, शुरुआत में जो प्रस्तावना वगैरह होता है उसमें लिखा है अपनी बात। और इसमें विष्णुगुप्त चाणक्य अन्य बालकों से भिन्न एक असाधारण बालक थे। उनके पिता चाणक्य एक शिक्षक थे। वो भी अपने पिता का अनुसरण करके शिक्षक बनना चाहते थे। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति और अर्थशास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। इसके पूर्व वेद पुराण इत्यादि वैदिक शास्त्रों का उन्होंने किशोर वय में ही अध्ययन कर लिया था। बचपन में ही उन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। उनका चाणक्य नीति ग्रंथ वैदिक साहित्य का ही एक निचोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो नीतियां हैं, इसमें आगे हम एक एक चीजें आपके साथ में बताएंगे। बात करें फ्रेंड्स, अध्ययन के दौरान उनकी कुशाग्र बुद्धि और तार्किकता से उनके साथी तथा शिक्षक भी प्रभावित थे। ऐसे आप आगे जानते रहेगा। इसी कारण उन्हें जो है कौटिल्य भी कहा जाने लगा। और अध्ययन पूरा करने के बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही चाणक्य अध्यापन करने लगे। राजनीति के विद्यार्थी होने के कारण वो आरंभ से ही देशी विदेशी राजनीति पर पैनी नजर रखते थे। इसी दौर में उत्तर भारत पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों की गिद्ध दृष्टि पड़ी, जिसमें सेलुकस, सिकंदर आदि प्रमुख हैं। उस समय की बातें हैं, आज से कई हजार साल पहले की। और इधर चाणक्य के गृह राज्य एवं आस पड़ोस के हालात भी ठीक नहीं थे। शासकों ने प्रजा पर अनावश्यक कर थोप रखे थे। जनता उनके बोझ तले पिसी पड़ी थी। इन सब परिस्थितियों ने चाणक्य को विचलित कर दिया। वो भारतवर्ष को एकीकृत देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने तक्षशिला में अध्यापन कार्य छोड़ दिया और राष्ट्र सेवा का व्रत लेकर पाटलिपुत्र आ गए। पाटलिपुत्र में जब उनका सामना राजा घनानंद से हुआ तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जनता के कष्ट और राजा की बुराइयों को सामने रखा। चाटुकारिता पसंद राजा घनानंद को यह सब नागवार गुजरा। चाणक्य दिमाग से जितने तेज थे, शक्ल से उतने ही कुरूप। उनकी शक्ल भी घनानंद को पसंद नहीं आई और उसने उन्हें राजमहल से बाहर निकलवा दिया। तब चाणक्य ने नंदवंश को समूल उखाड़ फेंकने की शपथ ली, जिसे उन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता से पूरा किया। अभी ये सारांश हम आपको बता रहे हैं। आगे जो इनकी नीतियां हैं
इनकी कहानियां भी आपको बहुत मिल जाएंगी। आगे जो नीतियां हैं वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। चाणक्य का जीवन कठोर धरातल पर अनेक विसंगतियों से जूझता हुआ आगे बढ़ता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि उनका जीवन दर्शन प्रति शोध लेने की प्रेरणा देता है, लेकिन चाणक्य का प्रतिशोध निजी प्रतिशोध न होकर सार्वजनिक प्रतिशोध था। उन्होंने जनता के दुख दर्द को देखा और स्वयं सहा था। उसी की फरियाद को लेकर वो राजा से मिले थे। घनानंद चूंकि प्रजा का हितैषी नहीं था, इसलिए चाणक्य ने उसे खत्म करने का प्रण लिया। मतलब आप समझ सकते हैं, जो आचार्य चाणक्य थे, बुद्धिमानी के साथ साथ वो देशभक्त भी थे और जनता की भलाई के लिए ही सोचते थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त और बाद में उसके पुत्र बिंदुसार के मंत्री एवं विशेष सलाहकार के रूप में काम किया, लेकिन दुखद बात यह रही कि वो बिंदुसार के एक मंत्री सुबंधु के हाथों से धोखे से उनका जो है मारे गए। उन्होंने चाणक्य नीति जैसा नीतियों का एक अनमोल खजाना दुनिया को दिया। यह खजाना पाठकों की सेवा में अर्पित है। आशा है इसे पढ़कर आप भी अवश्य आनंदित होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका जो लेखक है महेश शर्मा जी, उनका है ये पुस्तक में जो लिखा है। बाकी फ्रेंड्स, उनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि जैसा हमने पढ़ा हुआ है कि उनकी मृत्यु जो है वो मतलब उनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे, इसके बाद वो छोड़ के चले गए थे और वो खाना नहीं खाते थे, इसके कारण हुई है। और ये देखिए बहुत ही पुराना इतिहास है, अभी का है नहीं, तो तरह तरह लोगों के मत हैं। बट ये जो किताब में लिखा था वो हमने आपके साथ में शेयर कर दिया है। बाकी जो उनकी नीतियाँ हैं और इसके बारे में आप ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। कई सारे ऐप होते हैं उसमें, जैसे पॉकेट एफएम है और भी जो ऐप हैं उसमें आप देख के सुन सकते हैं। यूट्यूब में भी इसकी कहानियाँ बहुत पड़ी हुई हैं और भी इनके जीवन परिचय के बारे में भी आपको किताब मिल जाएगी। बट ये जो किताब है चाणक्य नीति है और इसमें फ्रेंड्स से ये पहली बात इन्होंने है और आगे जो है इसके और भी इनके बारे में कुछ दिया गया है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते चले जाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जो इनका पहला अध्याय है और इनके धीरे धीरे जितने भी अध्याय हैं आपके साथ में हम शेयर करते जाएंगे, बताते जाएंगे। इनके जो श्लोक हैं, इनकी जो नीतियां हैं, तो उसको आपको जीवन में उतारना है, जिससे जो है आपका सारा चीज़ हो जाएगा। इनका 17वां अध्याय, मतलब 17 अध्याय हैं टोटल। और इनका जो है इनके बारे में और भी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम बनाकर आपको बताएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इनका देखिए, ये किताब है चाणक्य नीति और प्रभात पेपर बक्स का है। आप जो भी लेखा आपको पसंद हो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और इनके बारे में फ्रेंड्स, इनके बारे में ये भी बताया जाता है, इनकी जो नीतियाँ हैं फ्रेंड्स, अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपको किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनकी जो रणनीति है, राजनीति है और इनकी जो नीतियां हैं, कोई इनके बारे में चंद्रगुप्त को इतना बड़ा सम्राट बना दिया, तो फ्रेंड्स इनकी नीतियां जो है आप भी अपने जीवन में उतार लेंगे ना, तो आपको भी देश में कितने भी बड़े स्तर पे हो आप जा सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी शुरुआत है और ऐसी ही मतलब और भी, ये तो चाणक्य नीति है, आगे और भी जो बुक्स हैं जो हमने पढ़ी हैं, जो अच्छी लगी हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो है ऐसे जो बुक समरी हैं और भी बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज आपको मिलते रहें। तो चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर करिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। ओके, थैंक्स।